इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो वर्सेस टेक्नो स्पार्क 40 प्रो। पहला फ़र्क है प्रोसेसर का। टेक्निकली फ़र्क नहीं है लेकिन नाम का फ़र्क है। मीडियाटेक हीलियो G100 अल्टीमेट प्रोवाइड करता है टेक्नो स्पार्क 40 प्रो और यहाँ पे नया प्रोसेसर है मीडियाटेक हीलियो G200। एंट्रोटू स्कोर्स की बात करते हैं तो तकरीबन 5% ये ज़्यादा लेके आता है, लेकिन प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो यकीन माने कोर्स वगैरह सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम हैं। 60 FPS पबजी दोनों में देखने को मिल जाती है और मैं दोनों पे प्ले नहीं करता क्योंकि मैं गेमिंग करता ही नहीं हूँ। परफॉर्मेंस एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ आपने जस्ट ये समझना है कि नाम चेंज है। GPU में स्लाइटली डिफरेंस है। दूसरा फ़र्क आ जाता है रैम रोम का। इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो 46,000 की प्राइस में 8GB 128GB के साथ लॉन्च हुआ है। डिस्काउंट के साथ मार्केट में आपको तकरीबन 44,000 तक मिल जाएगा। टेक्नो स्पार्क 40 प्रो 8GB 256GB के साथ 49,000 की इनवाइस में लॉन्च हुआ है और डिस्काउंट के साथ तकरीबन 48,000 तक मिलेगा। तो 3 से 4,000 प्राइस का फ़र्क है दोनों स्मार्टफोन्स में। उसी हिसाब से 128GB 256GB उस चीज़ का भी फ़र्क है। बाय द वे दोनों में डेडिकेटेड सिम स्लॉट है, यानी कि दोनों में आप मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है इस इन्फिनिक्स में भी उस स्टोरेज का। नेक्स्ट, दोनों स्मार्टफोन का बैक साइड से डिज़ाइन काफ़ी मेजर फ़र्क है। कुछ लोगों को इसका डिज़ाइन पसंद आ सकता है लेकिन मेजॉरिटी लोगों को इसका पसंद आएगा क्योंकि ये काफ़ी हद तक जो सैमसंग की S25 S24 फ़ोन्स है ना, उनकी जैसा लगता है बैक साइड से बिल्कुल दिखने में। कलर्स भी खूबसूरत हैं, इस बार दोनों स्मार्टफोन्स में कलर खूबसूरत हैं। इन्फिनिक्स के डिज़ाइन में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है, साइड पे जो वन टैप इन्फिनिक्स AI की आती है ना, इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो इनका असिस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हैं और जो डबल प्रेस करने पे आप डिफरेंट छोटे छोटे फंक्शंस लाइक फ्लैश लाइट ऑन ऑफ करनी हो, कैमरा ओपन करना हो, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बटन एडिशनल एक फीचर काफ़ी कन्वीनियंट है और मुझे डिज़ाइन में ये जो चीज़ है ना, इसकी वजह से ओवरऑल जो इन्फिनिक्स का डिज़ाइन है वो टेक्नो से काफ़ी बेहतर लगता है। अगला फ़र्क इतना छोटा है कि वो मतलब आपको दिखने में पता ही नहीं चलेगा। टेक्नो स्पार्क 40 प्रो की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 6.7 मिलीमीटर है। जो इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो की थिकनेस है वो 6.6 मिलीमीटर है, यानी कि जस्ट 0.1 मिलीमीटर का फ़र्क है। ये वाला स्मार्टफोन थोड़ा सा ज़्यादा स्लिम है। और अगला फ़र्क जिसकी मैं बात करने लगा हूँ वो भी कुछ इसी तरह का है। दोनों स्मार्टफोन्स 45 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और दोनों के बॉक्स में 45 वाट का ही चार्जर प्रोवाइड किया गया है, लेकिन जो बैटरी है टेक्नो में 5200 mAh की है, इन्फिनिक्स में 5160 mAh की है, तो जस्ट 40 mAh का फ़र्क है। अब कैमरा का जो सेटअप दोनों में प्रोवाइड किया गया है, अपर्चर लेंस वगैरह एग्जैक्टली सिमिलर है। बैक साइड पे दोनों में 50 मेगापिक्सल के कैमराज हैं, सामने 13 मेगापिक्सल के हैं, लेकिन थोड़ी सी जो इमेज प्रोसेसिंग है ना, वहाँ पे डिफरेंस है। इन्फिनिक्स काफ़ी हद तक कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा ज़्यादा करता है, टेक्नो थोड़ा सा चीज़ों को ब्राइट करने की ट्राई करता है। सैंपल्स मैं आपको शो कर देता हूँ। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा बेटर है, आपने कमेंट्स में नीचे लाजमी लिखना है। जो भी आपको अच्छा लगे ना, टेक्नो स्पार्क 40 प्रो या इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो, जो अच्छा लगे उसका नाम नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना है। कैमरा में फीचर्स दोनों में एग्जैक्टली सेम देखने को मिल जाते हैं। दोनों में AIGC पोर्ट्रेट का फीचर है, दोनों में स्काई शॉप वाला ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है। और लास्ट फ़र्क आ जाता है स्किन का। XOS 15.1.1, यहाँ पे HiOS 15.1.1। फीचर्स एग्जैक्टली सेम हैं, यानी कि टेक्नो AI इन्फिनिक्स AI की जो फीचर्स हैं वो सिमिलर हैं, बाकी इंटरफेस सिमिलर है, लेकिन थोड़ा बहुत डिज़ाइन लैंग्वेज का डिफरेंस ऑब्वियसली देखने को मिल जाता है। एक चीज़ है जिस पे इन्फिनिक्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा गया है। इन्फिनिक्स कह रहा है कि 5 XOS के अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये एंड्रॉइड के अपडेट्स तो 3 ही आ रहे हैं, एंड्रॉइड 15 से एंड्रॉइड 18 तक जाएगा, लेकिन उसके ऊपर XOS के अपडेट्स 5 साल के हैं। अब एक एंड्रॉइड के अपडेट में इन्फिनिक्स 2 XOS के अपडेट्स भी दे सकता है, तो उस हिसाब से पूरे हो जाएंगे। 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। यहाँ पे भी 3 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट्स हैं और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, लेकिन HiOS के अपडेट्स कितने आएंगे वो चीज़ मतलब देखने वाली है। उस पर टेक्नो ने कुछ क्लियर नहीं किया, लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि दोनों में जो सॉफ्टवेयर की भी गेम है ना, वो सिमिलर होने वाली है। बस ये रिक्वेस्ट करूंगा इन्फिनिक्स और टेक्नो दोनों से कि अपडेट गेम को थोड़ा सा सीधा भी कर लें, ठीक कर लें। प्रॉमिस तो किए हुए हैं, लेकिन अभी पिछले स्मार्टफोन जो पिछली सीरीज के थे, स्पार्क 30 सीरीज और 50 सीरीज, उनमें भी एंड्रॉइड 15 की अपडेट नहीं आई। अब जितने भी फर्क थे ना दोनों स्मार्टफोन्स में, वो मैंने आपको बता दिए। अब बहुत सारे लोग ना सिर्फ जो बैक साइड पे शेप है उसके चेंज पे मोबाइल फोन लेंगे, क्योंकि 128GB 256GB वाला इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। कुछ लोगों के लिए वो मैटर करेगा, जिनको बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, बहुत ज़्यादा मूवीज़ वगैरह रखते हैं, वो ऑब्वियसली इसके साथ जा सकते हैं 3 से 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा के। लेकिन अगर आपका बजट कम है, आप इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो भी लेते हैं ना, तो यकीन माने आप किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, आपको इक्वली अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन मिल रहा है। थैंक्स टू वकार भाई जिन्होंने ये वाले स्मार्टफोन मुझे कंपैरिजन के लिए प्रोवाइड किए हैं। अगर आप जंग 18 जारी से हैं, उनकी शॉप से कोई भी स्मार्टफोन लेना हो तो चेकआउट कर सकते हैं। मजीद कोई क्वेश्चन हो इन दोनों फ़ोन के बारे में तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।